हेलो बच्चों, आइए मैट्रिसेस एमसीक्यू में कुछ और नए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन के 7 देखते हैं हम लोग यहाँ पे। द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3 विच एंट्री 0 और 1। यहाँ थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि वो क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है। तो अगर मैं एक रफ डायग्राम ड्रॉ करूँ, मैं बोल सकता हूँ कि मैं 3 बाई 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाऊँ। तो ये पहली प्लेस, दूसरी, तीसरी, फिर सेकेंड रो में 3 एलिमेंट और थर्ड रो में भी 3 एलिमेंट। तो ये मेरा मैट्रिक्स हो गया। 3 बाई 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स तैयार है। अब अगर मैं कंडीशंस को अगर लेके चलूँ तो उसने ये बोला कि हर प्लेसेस में या तो 0 या 1 दो ही नंबर आ सकते हैं। या तो आप यहाँ पे 0 या 1 लिख सकते हैं, या यहाँ भी 0 या 1 लिख सकते हैं, यहाँ भी 0 1, 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 यहाँ भी 0 1 और यहाँ भी 0। तो आप नोटिस करिए 0 1 को आपने 9 टाइम्स लिखा। अब कॉन्सेप्ट कह रहा है कि अगर हमने जो मैट्राइसेस हम लोग जो परमुटेशन यूज करते थे कि जब भी दो इवेंट्स के बीच में और वर्ड आता है, जैसे 0 और 1, इसका मतलब है कि 0 भी एक है मेरे पास, 1 है और का मतलब प्लस, और 1 तो ऑलरेडी है। ये प्लेसेस हैं, नॉट जस्ट 0 1 को ऐड नहीं करना आपको। 0 मतलब मैं एक तरीके से लिख सकता हूँ, 1 को भी 1 तरीके से लिख सकता हूँ, मतलब बेसिकली इनको मैं दो तरीके से लिख सकता हूँ। तो आप देखें कि पहली प्लेस में मैंने इसको 2 तरीके से फिल किया, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, यहाँ भी 2, ये 2 2। तो बेसिकली आप देखें कि 2 को आपने कितनी बार लिखा हुआ है, 9 टाइम्स। तो 2 को 9 टाइम्स का मतलब हो गया कि मैं 2 इंटू 2 इंटू 2 को अगर मैं 9 टाइम्स लिखूं, या सिंपल कॉन्सेप्ट यूज करूं कि 2 की पावर 9, और 2 की पावर 9 अगर आप देखेंगे तो ये कितना होगा, 5 1। ऑप्शन देखें तो आपका डी मिल रहा है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट हो जाएगा। अभी रिसेंटली 2024 में बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था, इसी को उन्होंने थोड़ा सा नए तरीके से पूछा था कि ऑर्डर अगर 3 बाई 3 का ना हो कि अगर ऑर्डर 2 बाई 2 का होता। तो सोचिए अगर ऑर्डर 2 बाई 2 का होता तो ये बेसिकली 4 प्लेसेस, फिर वही होता है कि 0 1 0 1 आप यहाँ फिल करते, और आप देख रहे हैं कि आपने 0 1 मतलब बेसिकली आपने यहाँ पे 2 को 4 टाइम्स फिल किया हुआ है, मतलब यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, बेसिकली 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कर रहे हैं। कितना, 2 की पावर 4 आ जाएगा आपका 16। तो ये भी रिसेंटली क्वेश्चन पूछा गया था। आइए कुछ नए क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। इफ A is the square matrix of order 2 cross 2, then what is the value of 5A, और बाहर आपके पास मॉडुलस है। देखिए यहाँ बात कर रहा है मैट्रिक्स की, और फिर हमसे पूछा गया डिटर्मिनेंट की वैल्यू। तो चलिए एक सिंपल सा कोई मैट्रिक्स लेते हैं 2 बाई 2 का। तो मान लीजिए मैंने ए मैट्रिक्स लिया 2 बाई 2 का, ABCD। आप चाहें तो इसकी जगह नंबर भी ले सकते हो। चलिए इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ। जब मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आपको मालूम है कि मैट्रिक्स में जब हम किसी भी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी ईच एलिमेंट से मल्टीप्लिकेशन होता है। हमारा न्यू मैट्रिक्स फॉर्म होगा 5A 5B 5C और 5। चलिए अब उसने ये बोला कि यदि ये मैट्रिक्स बनाने के बाद यदि मैं इसको डिटर्मिनेंट बना दूं, मतलब आप कंडीशन डिटर्मिनेंट की अगर अप्लाई करते हैं, यहाँ पे मॉडुलस ऑफ 5 ले लिया मैंने, और ये मैट्रिक्स किस में कन्वर्ट हो गया, डिटर्मिनेंट। तो बेसिकली आप देखें कि जब मेरे पास 5 इंटू ए डिटर्मिनेंट फॉर्मेशन आया तो यहाँ डिटर्मिनेंट हो गया 5A 5B 5C और 5। तो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट की यहाँ प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है स्केलर को लेके। प्रॉपर्टी क्या होती है कि मैट्रिक्स में हम जब मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी स्केलर से तो उसकी ईच एलिमेंट से होता है, लेकिन डिटर्मिनेंट में जब आप किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको मेंशन करना पड़ता है कि उस स्केलर को आप किस रो या किस कॉलम में आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो चलिए हम ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होते हैं, और हम मान के चलिए पहले रो से यदि मैंने 5 को कॉमन किया फर्स्ट रो से, तो 5 मुझे बाहर लिखना होगा और यहाँ लिखना पड़ेगा ए। यदि 5 को अगर मैंने सेकेंड रो से कॉमन किया, मतलब मैंने दो बार कॉमन किया, तो 5 इंटू 5, तो ये हो जाएगा C इंटू, तो 5 इंटू 5 कितना हो गया, 25 25, दैट इज ABCD। तो यहाँ पे जो मॉडुलस ऑफ 5 ए की जो वैल्यू होगी वो 25, और चूंकि आपने शुरू में लिया था ए आपका मैट्रिक्स ABCD और आपने उसको डिटर्मिनेंट बना दिया, तो आप इसको लिख सकते हैं 25। तो देखिए ऑप्शंस में देखें हम लोग यहाँ पे 25A को मैं डिटर्मिनेंट बनाता हूँ,
तो ऑप्शन में देखिए मेरा 25 इंटू मॉडुलस ऑफ वी गिवन है, तो मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा बी।